यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रमेश अपने बूढ़े पिता रामनाथ के साथ रहता था। रामनाथ एक साधारण, नेक और मेहनती इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे रमेश की परवरिश और खुशहाली के लिए समर्पित कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे रमेश बड़ा हुआ, वह गलत संगत में पड़ने लगा। उसे शराब, जुए और नशे की लत लग गई थी और धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। रमेश अब अपने पिता को बोझ समझने लगा था। उसे लगता था कि उसके पिता की वजह से उसकी आज़ादी और मज़े की ज़िंदगी में रुकावट आ रही है। रामनाथ ने कई बार रमेश को समझाया, उसे सही राह पर लौटने की कोशिश की, पर रमेश पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वह अपने पिता से नफरत करने लगा। एक दिन रमेश ने अपने दोस्तों के साथ बहुत शराब पी और नशे में धुत होकर घर आया। उस दिन उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसे लगा कि अगर उसके पिता नहीं रहेंगे तो वह घर और ज़मीन का अकेला वारिस बन जाएगा और उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। इस बुरी सोच में रमेश ने अपनी इंसानियत खो दी। रात के समय जब रामनाथ गहरी नींद में थे, रमेश ने चुपचाप जाकर अपने पिता के सिर पर वार किया। रामनाथ ने अपने बेटे की ओर देखा, लेकिन वह कुछ कहने या बचने का प्रयास भी नहीं कर सके। कुछ ही पलों में रामनाथ की सांसें थम गई। रमेश को उस समय अपने किए पर एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने पिता की निर्जीव देह को देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। रमेश का दिल भारी हो गया। उसने जो किया था उसकी सजा अब उसकी आत्मा को मिल रही थी। उसकी आंखों के सामने अपने पिता की छवि घूम रही थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रमेश की खुशी के लिए कुर्बान कर दी। अगले दिन पुलिस को पता चल गया और रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असली सजा तो उसकी आत्मा को मिल रही थी, जो अब उसे कभी चैन से जीने नहीं देंगी।